प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इसी कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ओज गुण से युक्त उनकी प्रसिद्ध रचना पेशोला की प्रतिध्वनि। भावार्थ रूप में समझने के लिए हमें इतिहास के गर्त में जाना होगा। जब भारत भूमि के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और संपूर्ण भारत के साथ साथ राजपूताना की धरती भी छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुकी थी। मुगल सम्राटों के सामने इन बटी हुई रियासतों, जागीरों और ठिकानों के जो शासक, प्रशासक और जमींदार थे, उन्होंने मुगल सत्ता के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। किंतु राजपूताने में स्थित शौर्य, बलिदान, त्याग और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए प्रसिद्ध रही मेवाड़ की धरा उस संपूर्ण मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सीना तानकर खड़ी हुई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेवाड़ और राजपूताने के यशस्वी शासक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को लेकर के और मेवाड़ में स्थित पिछोला झील के प्राकृतिक सौंदर्य को आधार बना करके जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य पुंज में पेशोला की प्रतिध्वनि नामक कविता में जो भाव फिरोए हैं, वह आज भी पाठकों और श्रोताओं के हृदय में, आत्मा में त्याग, बलिदान, शौर्य की भावना उत्पन्न कर देते हैं। जब जब भी कोई पाठक पेशोला की प्रतिध्वनि नामक कविता का पठन करता है, श्रवण करता है, तो उसकी आत्मा और हृदय में त्याग, बलिदान, शौर्य, वीरता के भाव उसी प्रकार से हिलोरे लेने लग जाते हैं जिस प्रकार से झील के अंदर तूफान आने पर पानी की हिलोरे उसके तट को भी पार करती हुई समतल भूमि तक आ पहुंचती है। कवि ने पिछोला झील को आधार बना करके अपने इस महत्वपूर्ण कविता की शुरुआत की है, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के ओजस्वी अनुगुंज के पूर्व की पिछोला झील की निराश, उदास, हताश स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने इस महत्वपूर्ण कविता के माध्यम से मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव, त्याग की भावना और शौर्य से युक्त जीवन यापन करने का संदेश पाठकों के सामने रखा है। कवि कहता है, पिछोला झील के सायंकालीन प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए, अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए लिखता है कि अरुण करुण बिंब ये निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा। आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से, तेज ओज बल जो वदान्यता कदम सा। पेशोला की उर्मियां है शांत, पेशोला की उर्मियां है शांत, घनी छाया में तट तरु है चित्रित चित्र सारी में। कवि ने
इस अवतरण के अंदर, इस पद्यांश के अंदर उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी अनुगुंज के पूर्व की स्थिति में छाए हुई निराशा, उदासीनता, हताशा के परिवेश का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि जब सूर्य अस्ताचल गामी हो जाता है तो उसका जो लाल बिंब है वह फीका पड़ जाता है। अरुण करुण बिंब अर्थात जब सूर्य अस्ताचल गामी होता है तो सूर्य का लाल बिंब एकदम प्रभावहीन हो जाता है, प्रभावहीन दिखाई देने लगता है। ये निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड वह ऐसा ज्वलन पिंड, अग्नि का पिंड लगता है जिसमें न तो धुआं है और न ही भस्म है। अस्ताचलगामी सूर्य एक ऐसे जलते हुए अग्नि के पिंड की भांति दिखाई देता है जिस पिंड में न तो धुआं होता है और न ही भस्म होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्ताचलगामी सूर्य मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक होने के साथ साथ महाराणा प्रताप की शौर्य का भी प्रतीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप के न रहने से वहां पर ओज तेज का बिंब धूमिल सा पड़ गया है। विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में शर्मित नमित सा, विकल विवर्तनों से सूर्य लगातार धरती का विवर्तन अर्थात गतिशीलता से युक्त होने के कारण, चक्कर लगाते रहने से और मंद गति से निरंतर प्रवर्तन अर्थात आगे बढ़ने से कुछ शर्मित सा लग रहा है। सायंकालीन सूर्य को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो सूर्य निरंतर धरती के चक्कर लगाने से और मंद गति से आगे बढ़ने से कुछ शर्मित सा अर्थात थका हुआ सा लग रहा है। इस कारण वह कुछ नमित सा, थक जाने के कारण, थकान से युक्त हो जाने के कारण थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ भी है। पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा, आहुतियां विश्व की अजस ले लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो वदान्यता कदम सा। कवि आगे कहता है कि अब वह सूर्य तेजहीन होकर के, आलंबन रहित होकर के, बेसहारा होकर के पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा, बेसहारा होकर के आलंबन रहित होता हुआ सा पश्चिम के आकाश में धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थात अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा है। वह सूर्य दिन के उदय काल में आहुतियां विश्व की अजस ले लुटाता रहा सतत सहस्त्र कर माला से। वही सूर्य जो अस्ताचलगामी होने के कारण धीरे धीरे थका हुआ, झुका हुआ अस्ताचल की ओर जा रहा है बेसहारा सा होकर के, वही सूर्य दिन के उदय काल में विश्व के अजस्र, विश्व की आहुतियों को, विश्व की हजारों आहुतियों को लगातार लुटाता रहा। वह निरंतर अपनी हजारों किरण मालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज, ओज तथा शक्ति से समस्त सृष्टि पर अथवा समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा। तेज ओज बल जो उदान्यता कदम सा, पेशोला की उर्मिया है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्र चित्र सारी में। कवि कहता है कि जो अस्ताचलगामी सूर्य था वह दिन भर आकाश के अंदर उदय काल में विश्व की आहुतियों को लगातार लुटाता रहा। वह निरंतर अपनी हजारों किरण मालाओं से सृष्टि संसार को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज, ओज तथा शक्ति से समस्त सृष्टि पर अथवा समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा तथा कदम वृक्ष की तरह सब और उदारता से अपनी तेजी से सुगंध को फैलाता रहा, अपने तेज रूपी सुगंध को फैलाता रहा। तेज ओज बल जो वदान्यता कदम सा, कदम के वृक्ष की भांति
चारों ओर वो अपने तेज रूपी सुगंध को फैलाता रहा। वही सूर्य पेसोला की ऊर्मिया है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित चित्र सारी में। वही सूर्य पिछोला झील के उदास निराश हताश पिछोला झील के वातावरण को देख करके अस्ताचल की ओर जा रहा है। पिछोला झील की लहरें भी एकदम शांत हो गई है, उनमें कोई हलचल नहीं है। उस झील के चारों ओर तटों पर तट तरु है चित्रित चित्र सारी में। उस पिछोला झील के चारों ओर तटों पर सुंदर छायादार वृक्षों की घनी छाया फैल रही है। सूर्यास्त के समय वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रशाला में वृक्षावली से घिरी किसी सुरमे झील को चित्रित कर दिया गया हो। अर्थात संध्याकालीन वेला में सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर पिछोला झील के चारों ओर शांत वातावरण होने पर जो पिछोला झील के आसपास के जो वृक्ष थे, उन वृक्षों से युक्त वह पिछोला झील ऐसी लग रही थी मानो किसी ने चित्रशाला के अंदर किसी शांत कलरव से रहित छाया से युक्त वृक्षों वाली किसी झील को चित्रित कर दिया गया हो। कहने का भावार्थ यह है कि हस्ताचलगामी सूर्य के साथ ही पिछोला झील का वातावरण भी बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसको देखने पर ऐसा लगता है मानो निराश झील अपने छायादार वृक्षों से युक्त होकर के किसी चित्रशाला का एक निर्जीव चित्र बन गई हो। इस पद्यांश के अंदर महाराणा प्रताप के विषय में जो कहा गया है वह सत्य है, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्य के नाम से उपमित रहे हैं। प्रतीक रूप में इस चित्रण को ओजस्विता का संदेश देने वाला कवि ने बनाया है। उपमा उत्प्रेक्षा मानवीकरण अलंकारों का सुंदर चित्रण इस पद्यांश में देखने को मिलता है। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, अतः काव्यशास्त्र दृष्टि से यह पद्यांश जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ काव्यों में से एक है। जय हिंद, जय भारत।